अपने मन को वश में रखो। मन को वश में रखने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास जो चीज़ है उसी पर सब्र करो। किसी की अच्छी चीज़ को देखकर उससे लेने की इच्छा मत करो। जो आदमी अपने मन को काबू में रखता है वह सदा सुखी रहता है। बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि सुखी रहने का एक ही उपाय है। वह उपाय यह है कि अपने मन को वश में रखो। पूछ सकते हो कि मन को कैसे वश में रखा जाए। उत्तर यह है कि अच्छे आदमियों की संगति करो, अच्छी किताबें पढ़ो और सादा खाना खाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज एक बहुत बड़े संत की कहानी सुनते हैं। इस कहानी में भी यही बात है कि मन को वश में रखने से ही सुख मिलता है। एक बहुत बड़े संत हो चुके हैं, उनका नाम शेरफिन था। लोग शेरफिन को मन का स्वामी कहते थे। शेरफिन का जन्म रूस में एक अमीर के घर में हुआ था। उनके घर में हर एक तरह का सुख और आराम था, पर उन्हें सुख और आराम की चीजें अच्छी नहीं लगती थी। शेरफिन बचपन में ही गरीबों के साथ रहा करते थे और गरीबों की तरह कपड़े पहना करते थे। अपने माँ बाप के मना करने पर भी वे गरीबों के घर चले जाते थे। उन्हें उनके साथ बैठकर खाना खाने में भी संकोच नहीं होता था। शेरफिन के घर में काम करने के लिए नौकर थे, पर वे अपना काम अपने हाथों से ही किया करते थे। उनके माता पिता जब उन्हें काम करने से रोकते तो वे जवाब दिया करते थे, ईश्वर ने हर आदमी को हाथ पैर दिए हैं, इसलिए हर एक आदमी को अपने काम अपने हाथों से ही करने चाहिए। शेरफिन ज्यों-ज्यों बड़े होने लगे त्यों-त्यों उनके मन की उदासी भी बढ़ने लगी। जब वे जवान हुए तो उनका मन दुनिया से बिल्कुल उचट गया। वे घर द्वार छोड़कर एक मठ में चले गए और वहीं रहकर अपने दिन बिताने लगे। शेरफिन मठ में सदा भगवान के ध्यान में लगे रहते थे। वे अपने खाने के लिए अपने हाथों से अन्न उगाया करते थे। वे अपना खाना अपने हाथों से ही बनाते थे। वे जूठे बर्तन भी साफ किया करते थे। वे जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां भी काट कर लाते थे। इस तरह कठिन मेहनत और तप के प्रभाव से शेरफिन बहुत बड़े महात्मा बन गए। उनके बहुत से शिष्य बन गए। उनके शिष्यों में सैकड़ों नौजवान लड़के और लड़कियां भी थी। लड़कियां शेरफिन के पास जाकर पूछती थी, महात्मन बताइए मन को कैसे वश में किया जाए। शेरफिन उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। वे मुस्कुराते हुए कहते थे, अच्छे कपड़ों को पहनना छोड़ो, अच्छे खाने की चाह मत करो, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, मन अपने आप ही वश में हो जाएगा। एक बार महात्मा शेरफिन का एक शिष्य उनके पास गया। शिष्य का नाम जॉन था। वो अपने हाथों और पैरों को जंजीरों से कसे हुए था। शेरफिन ने जॉन से पूछा, क्यों भाई, तुम अपने हाथों पैरों में जंजीरें क्यों बांधे हुए हो? जॉन ने उत्तर दिया, मैं अपने मन को वश में करना चाहता हूँ। शेरफिन मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाथों और पैरों में जंजीरें बांधने से मन वश में नहीं होगा। मन वश में होगा त्याग से। अच्छे खाने और अच्छे कपड़े और धन की चाह छोड़ो। मन को वश में करने का यही उपाय है। जॉन को शेरफिन की बात अच्छी नहीं लगी। उसके मन में शेरफिन के लिए ढाह पैदा हो गई। रात का समय था। जॉन बड़ी चालाकी से शेरफिन के कमरे में असरफियों की थैलियां रख गया। शेरफिन असरफियों की थैलियां देखकर सब कुछ समझ गए। उन्हें मालूम हो गया यह जॉन का काम है, वह उनकी परीक्षा लेना चाहता है। शेरफिन ने थैलियों की ओर देखा तक नहीं। उनके सामने असरफियों से भरी थैलियां पड़ी थी और वे भगवान के ध्यान में डूबे थे। दूसरे दिन जॉन फिर शेरफिन के पास गया। शेरफिन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जॉन, असरफियों से भरी तुम्हारी थैलियां पड़ी हैं, उन्हें उठा लो। जॉन लज्जित होकर शेरफिन के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, आप सचमुच मन के स्वामी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। शेरफिन मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे जॉन, मैं तुमसे नाराज ही कब था। शेरफिन सचमुच मन के स्वामी थे। हमें भी उन्हीं की तरह अपने मन का स्वामी बनना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।